नमस्कार दोस्तों। आज अपना जो जीके का टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का जो ये दूसरा टॉपिक है, यानी कि छोटा छोटा ही टॉपिक ले रहा हूँ और उसके साथ कंटिन्यूटी कर रहा हूँ। जो अब ये पार्ट्स 2 दूसरा नंबर है, इसमें अब आपको अक्षांश वाली रेखाओं का तो पता चल गया पूरा। अब है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में है कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर जो उबी यानी खड़ी जो रेखाएं खींची जाती है, जो रेखाएं खींची गई है, वो रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये तो थी आड़ी, अब ये उबी यानी कि यूँ, ये क्या कहलाती है? देशांतर। समझ में आ रहा है आपको? और ये पहले थी अक्षांश। समझ में आ गया? अब 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को क्या भाई, 2 बराबर 1 और 2 बराबर भागों में बांटती है या विभाजन करती है। तो एक तो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, जो इधर वाला। अब एक है पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पहले तो था उत्तरी गोलार्ध और नीचे था दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया? अब तो था ये हो गया। अब अगला 0 डिग्री की देशांतर रेखा, ये वाली 0 डिग्री की देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री की देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। और उसको जो 0 डिग्री की थी उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। अब अगला, इसके जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसके उपनाम यानी कि और कितने नामों से इसे जाना जाता है, उसे भी विषुवत रेखा कहते हैं। इसके अनुसार ऐसे भी इसको क्या कहेंगे? केंद्रीय, मध्यमा और केंद्रीय प्रघात रेखा, प्रधान याम्योत्तर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइम रेखा यानी समय रेखा। यही है कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ पे आप एक नोट लगा के लिख दो, क्या देशांतरों का संबंध होता है जो हमेशा समय से ही होता है। अगर किसी प्रश्न में जैसे समय संबंधित नहीं आता है कि वैसे मान लो यहाँ पे इतने बजे हैं तो वहाँ पे कितने बजे होंगे, भारत के वो मध्य प्रदेश में इतने बजे हैं तो हिमाचल में कितने बजे होंगे, ऐसे ऐसे पूछ ला। उन प्रश्नों में आपको प्रश्न समय यानी समय याद करना है। उन प्रश्नों में हमेशा याद रखा देशांतरों का ही हमें उपयोग लेना है, अक्षांशों का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ये याद रख लेना। आपको एक नोट लगा के साइड में लिख देना, समय केवल देशांतरों से ही निकाला जाएगा। ये याद रख लेना। अब अगला, देशांतर रेखाएं भी क्या होती है भाई? काल्पनिक। और वो ये होती है अर्धवृत्तीय। वो तो थी पूरी, मतलब ऐसे गोल, और ये अर्धवृत्तीय। अब दोनों ही गोलार्धों यानी कि ओ यूँ करियो, जो 1 2 ये दोनों गोलार्ध, दोनों ही गोलार्ध 0 डिग्री से 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक और 1 डिग्री के अंतराल से खींची जाती है ये रेखाएं। तो कुल देशांतर कितने हो गए? 360, यानी कि 179 प्लस 1 कितना रहेगा भाई? 360। अब अगला 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो तीर्थ रेखा है वो 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहते हैं। अब अगला कि 2 अक्षांशों के जो बीच का जो स्थान होता था उसे तो हम कहते थे क्या? जोन। अब यहाँ पर भी वही बात, 2 देशांतरों के बीच
जो स्थान है वो क्या कहलाता है भाई? गौर। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। और पूछा गया है कि देशांतरों के मध्य अंतराल को क्या कहते हैं? जब वो एग्जामिनर पहला ऑप्शन यहाँ पे यही लिखता है क्या? जॉन, ग्रीनविच, ऐसे ऐसे, फिर तीसरे नंबर या चौथा नंबर मत लिखे गौर ना। कहाँ यार, और तो को नहीं है। देखो जॉन सही है, बोलो सर टिक कर। हलो अगलो ध्यान रखना, थोड़ा सो कन्फ्यूज नहीं रहना है। तथा दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर और वोट कितनी ही? खाली 111 किलोमीटर ही, यानी कि लगभग अपन कह सका कितनी? 111.4 किलोमीटर लगभग। अपा ओ भी सही है, ओ भी सही है, दोनों यहाँ पर ऑथेंटिक गाइड हूँ लियोड़ा है। अब जब सूर्य जो पृथ्वी और सूर्य का चक्र, इनका जो चक्र है और वो क्या है वो बता देता हूँ। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर काटती है या करती है, मतलब चक्कर लगाती है जो ये। और अतः 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री, यानी कि 1 2 2 3 3 4 4 5, एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरती है या निकलती है, जो उसका समय होता है वो 4 मिनट होता है। एक देशांतर ने क्यों नो मतलब व्यापार करे 1 2 3 4 अटू अटे आवे 4 मिनट ला फाज अटू अटे 4 मिनट अटू अटे 4 मिनट अटू अटे 4 मिनट यू समझ आएगो। तो इसका समय लगता है 4 मिनट। अब अगला है कि जो ये 82.5 डिग्री रेखा देशांतर ही होगी। 82.5 डिग्री रेखा जो भारत का क्या है भाई? भारत का समय रेखा, यानी कि समय यहाँ से निर्धारित होता है। कहाँ से? 82.5 डिग्री रेखा से निर्धारित होता है भारत का समय। अर्थात जो संपूर्ण यानी कि पूरा भारत है, पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार, पूर्वी देशांतर रेखा की 82.5 डिग्री रेखा के अनुसार एक समान समय होता है। अब एक बात याद रख जो अटे नोट लगाइन कहीं कि भारत में, पूरा भारत में, चाहे अटनू धौलपुर में रोन, चाहे ठेर अटनू अपने जैसलमेर में रोन, चाहे गंगानगर में रोन, चाहे बांसवाड़ा में रो, कट्ठे भी रो, वो तो राजस्थान में रहो, कट्ठे भी रो भारत में पूरा समय का ही रहला भाई एक। याद रख लीजिए, क्योंकि ये भारत की जो समय रेखा है वह इनू निर्धारित रहे, समय इनू बताइए नोट। अब अगलो भारत की जो स्थिति है, यानी कि भारत कट है स्थित वो पूर्वी गोलार्ध में। अतः भारत का समय जो है वो किनु निर्धारित रही भाई? ग्रीनविच रेखा से। ग्रीनविच रेखा कितनी कट है कहीं है? वह है 5.5 घंटा आगे। वही मैं बताऊं, पूरा बताऊं, आपने एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रखूं, मैं सब बताऊं। बस आप वीडियो में देखता जाओ और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। अब अगलो नोट जो कहीं है कि आप अगर ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, यानी कि अब बताएं अक्षांश से खींच दिया, देशांतर ही खींच दिया अणुता। अब इन जाल ने कहीं क्या वो गुती जो जिन्हें इन्हें क्या ग्रीड या मेस, समझ में आएगो। अब वो जाल गुती जो है, हमें जाल गुती जो हमें देखो थे थाना बे अगला कहीं आवे जो खतरनाक कहीं के समय संबंधित प्रश्न ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो मैं आपने नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। तब तक आप चैनल पर बने रहो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। धन्यवाद दोस्तों।